नमस्कार, संस्कृत भाषा ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में देखा था कि संवाद के लेखन की परिभाषा की परिचर्चा की गई थी, उसमें से संवाद की कुछ विशेषताएं आपको भी संक्षेप रूप में समझ में आई होंगी जब मैं उसकी परिभाषा को बतला रहा था। लेकिन आइए अब हम संवाद की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक आज संवाद की परिभाषा के साथ साथ विशेषताओं को नहीं समझेंगे तब तक आप पूर्ण रूप से संवाद लेखन को लिख नहीं सकते हैं। इसलिए संवाद लेखन को सीखने के लिए हमें उसकी विशेषताओं को जानना अति आवश्यक है। विशेषताएं भी इसकी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, संवाद लेखन भी लिखना इतना दुरूह कार्य नहीं है। मैंने आपको बतलाया है 10वीं की क्लास में 5 नंबर का आपका यह आना ही आना है। तो आइए हम एक एक करके पॉइंट को नोट करते हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं साथ साथ कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हम लोग आइए आज देखते हैं। पहले पॉइंट को शुरू करने के पहले मैं बता दूं, जो चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो जुड़े हुए हैं मैं उनसे कहता हूं एक बार आप लाइक जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो कमेंट आप भी जरूर करें। चलिए आइए देखते हैं हम पहली विशेषता क्या होनी चाहिए। अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं आप टॉप डालेंगे। पहला आप देखेंगे संवाद में क्या होना चाहिए, ये बतला रहा है। संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्कसम्मत विचार होना चाहिए। संवाद का मतलब ही आपस में बातचीत करना। बातचीत में क्या होना चाहिए? प्रवाह, अर्थात कभी भी रुकावट ना आए, उसे प्रवाह कहते हैं। क्रम, प्रवाह के साथ क्रम का होना चाहिए। बातचीत एक क्रम से चलनी चाहिए उस प्रवाह में, और तर्कसम्मत हो, उस बात का कुछ अर्थ भी निकलता हो, यह भी होना चाहिए। ये पहली विशेषता बतलाई गई कि प्रवाह हो बात में, और वह बात जो है एक क्रम से कही जाए और उसका कुछ अर्थ भी निकलता हो, ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता बताई गई, संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। अगर भाषा सरल होगी तभी सभी के लिए वह हृदयग्राही होगी, सभी लोग उसको समझ सकेंगे, तभी उसका कुछ अर्थ भी निकलेगा। अन्यथा कुछ अर्थ ही नहीं निकलेगा जब वो किसी के समझ में नहीं आएगी। इसीलिए भाषा हमेशा से सरल ही होनी चाहिए, जिससे सब लोग उस संवाद को समझ सकें। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। संवाद देश, काल, व्यक्ति एवं विषय के अनुसार लिखना चाहिए। अर्थात संवाद लेखन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? देश, काल, व्यक्ति और समय बताया गया। व्यक्ति के बारे में आपका जानना आवश्यक है, उसकी परिस्थिति क्या है, उस समय के लोग कैसे रहते थे। जैसे मैं कहूं कि पाषाण काल में के लोग कैसे रहते थे, पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। तो उस काल के समय को समझना, तद अनुरूप आप अगर संभाषण लिखते हैं, संवाद लिखते हैं, दो व्यक्तियों के मध्य का संवाद लिखते हैं, तो आपको उस काल को, उस परिस्थिति को ध्यान में रख करके संवाद लिखना होगा, अन्यथा आपका गलत हो सकता है। अगर आज की जो है परिस्थिति को लेकर के लिखेंगे तब तो आपको जो है कोई सी प्रॉब्लम भी नहीं होनी है, बिल्कुल आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं, संवाद स्वाभाविकता से परिपूर्ण होना, परिपूर्ण, रोचक, सजीव एवं मनोरंजक होना चाहिए। संवाद कैसा हो? स्वाभाविकता से परिपूर्ण, अर्थात बातें ऐसी न लगे कि बोझिल है, ऐसा लगे कि वाकई में यह स्वभावता ही हुआ होगा, यह अपने आप हुआ होगा। और क्या कह रहा है? स्वाभाविकता से परिपूर्ण, रोचक, सजीव व मनोरंजक होना चाहिए। हमको रुचिकर भी लगे, ऐसा ना हो कि हमारी कोई उसमें रुचि ही ना लगे, हमको देखने में अच्छा ही ना लगे। और सजीव तो ऐसा हो, ऐसा लगे कि आंखों के सामने ही यह घटना घटी
होनी चाहिए, इतनी मनोरंजक भी होनी चाहिए, हमारे मन को अच्छी भी लगनी चाहिए। ऐसा जो है संवाद हमारा होना चाहिए, हमारे मन को अच्छा लगे। कोई टॉपिक ऐसा आप चुने जो कि सभी के मन को अच्छा लगता हो, सभी के लिए हितकारी हो। जैसे पर्यावरण टॉपिक ले लिया जाए, कवि का हास्य जो है सम्मेलन को आप ले लीजिए। ये सब टॉपिक ऐसे हैं संवाद, जब एक हास्य कवि बोलता है तो आपने देखा होता संवाद के माध्यम से एक छोटी सी कहानी का संवाद ही बोलता है, लेकिन सभी लोग हंसते हैं। क्यों ऐसा होता है? उस संवाद में कुछ ऐसी हास्य बातें होती हैं। ऐसे ही दो व्यक्तियों के मध्य में भी बातें हो सकती हैं जो कि ज्ञानार्थक हो, मनोरंजक हो और हास्य से परिपूर्ण भी हो सकती है। अब अगला देखते हैं, कहता है संवाद छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। संवाद छोटे और स्पष्ट, संवाद बहुत ही बृहत होगा तो क्या होगा, हमको ज्ञानार्जन में दुरूहता आएगी, ज्ञानार्जन में हमें कठिनता आएगी। इसीलिए संवाद छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। स्पष्ट का मतलब क्या है? इतना छोटा हो, न ज्यादा बड़ा हो न छोटा हो, और वो चीजें जो जब भाषा सरल होगी तो अपने आप वो स्पष्ट हो जाएगा, उसके अर्थ को समझने में हमको फिर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आएंगी। और लास्ट हम देखते हैं संवाद प्रारंभ एवं अंत। संवाद का यहां पे एक मिस्टेक हुआ है, संवाद का, हाँ, संवाद का प्रारंभ और अंत रोचक होना चाहिए। अर्थात पहले ही लाइन से हमारे पढ़ने की इच्छा जो है जागृत हो जाए, और अंत भी ऐसा हो कि सुखद हो, जिसके पढ़ने के बाद आनंद की अनुभूति हो। इस प्रकार से हमारा संवाद होना चाहिए। तो आपने सभी विशेषताओं को देखा संवाद की। 6 विशेषताएं मैंने आपको नोट करवाई, इसे आप प्लीज कृपया करके इसका नोट्स बना लें, जिससे संवाद लेखन में आपको बहुत ही लाभप्रद होगा ये। और आप ये विश्वास के मान के चलिए, 5 नंबर का आपका संवाद लेखन आता है, किसी भी टॉपिक पे आएगा आप बड़े आसानी के साथ उसको लिख सकेंगे। मैं आपको आगामी क्लासेस में 1-2 आपको संवाद भी सिखाऊंगा, कैसे उसको लिखते हैं, कैसे वो समझते हैं, और बिल्कुल आसानी के साथ आप चीजों को सीख सकेंगे। ये मेरा विश्वास है, आप सीख रहे हैं निरंतर और सीखते ही जाएंगे। तो यह विशेषताएं रही। अगर ये विशेषताएं आपको अच्छी लगी, समझ में आया, तो प्लीज करके इसे लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि कैसा आपको वीडियो ये लग रहा है। और मैं आशा और विश्वास के साथ यह जरूर कहूंगा कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और बड़ी आशा के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। आप चैनल पर बने हुए हैं और नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इस घड़ी के लिए, इस समय आपको देने के लिए चैनल पर के बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अंत में यही 2 शब्द आपसे कहूंगा कि चाहे जय हो या पराजय, व्यक्ति का कर्तव्य है क्या, नित्य प्रतिदिन लड़ना। जय हो या पराजय, व्यक्ति का कर्तव्य है नित्य प्रतिदिन लड़ना। जो लड़ता है वही गिरता है, वही एक दिन फिर संभलता है, और एक दिन वह अपने नित लक्ष्य को प्राप्त भी करता है। जो व्यक्ति लड़ेगा नहीं वो व्यक्ति गिरेगा कब, और जो व्यक्ति लड़ेगा नहीं वो व्यक्ति जीतेगा कब। तो जीत तो आपकी पक्की है, क्योंकि आप लड़ रहे हैं। जो लड़ेगा वह जीतेगा जरूर। और आप जो जुनून के साथ पढ़ते रहिए, और जो है जो चीजें समझ में ना आए आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, हम उस पर वीडियो आपको जरूर से जरूर बनवाएंगे। तो चलिए, अंतिम शब्द आप जानते हैं, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हृदय से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत शुभ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।